के कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी ने पहली सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के खेमे से पहली सूची का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी ने पहली सूची को अंतिम रूप दे दिया है। तो पहली लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सियासी हलकों से सबसे बड़ी जानकारी, दिल्ली से सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और बैठक के बाद कांग्रेस की पहली सूची अब सीईसी की बैठक के बाद जारी होगी। करीब 60 नामों को लेकर के पहली सूची जारी होगी। पहली सूची में 60 के करीब नाम होंगे। पूर्व सांसदों को भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 7 मौजूदा सांसदों को पहली लिस्ट में टिकट दिया है। और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से सबसे बड़ी जानकारी, कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट काटने की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी अपडेट है राजस्थान को लेकर के, खासतौर पर 200 विधानसभा सीटों में से करीब 2 दर्जन विधायकों के टिकट इस बार कांग्रेस के खेमे से कट सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली के सियासी गलियारों से सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर आ रही है। मंथन चर्चाओं का दौर आज चला है कांग्रेस के खेमे में, और जो बैठक हुई है उसमें महत्वपूर्ण फैसले किए गए। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में विस्तार से मंथन हुआ और उससे अब यह निकल करके सामने आ रहा है कि कई सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में पार्टी है। 200 विधानसभा सीटों में से करीब 2 दर्जन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। कुछ पूर्व सांसदों को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीतिक लिहाज से कुछ परिवर्तन किया भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के बाद में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब सीईसी की बैठक के बाद पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जारी होगी। बीजेपी की तरफ से 41 नामों का पहले ऐलान कर दिया गया है और अब कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है। करीब 60 नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखवीर सिंह शेखावत फोन लाइन पर हैं। लखवीर, क्या जानकारी है? कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज हुई है, क्या कुछ मंथन हुआ है? जी बिल्कुल, राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर लगातार गवाह चल रही है और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी स्क्रीनिंग कमेटी की, क्योंकि लगभग 4 घंटे का मंथन हुआ है टिकट वितरण को लेकर। और कांग्रेस की पहली सूची को लेकर जो भी निर्विवाद नाम है, जहां पर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सीज नहीं और सिंगल पैनल तय किए गए हैं, वहां पर करीब 60 नामों पर सहमति मोटा मोटी बनी हुई है। और जब सीईसी की बैठक होगी उसके बाद करीब 60 नामों की सूची जारी होगी एआईसीसी की ओर से। उन 60 में से मुख्यतः वो सीटें होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी ने आचार संहिता लगते ही उसी दिन 41 नामों की पहली सूची जारी की थी और उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। और आज जो बैठक हुई उसमें जिन सीटों पर सिंगल पैनल नाम आए थे उन पर सहमति बनी है, वो अब सीईसी को सौंपा जाएगा। उन पर मोटा मोटी चर्चा हुई, उनको फाइनल एक्सरसाइज की गई और अब वो सीईसी को सौंपी जाएगी। अब जब सीईसी की बैठक होगी 2 दिन बाद, तो स्वाभाविक है हेमंत कि सीईसी की बैठक के तुरंत बाद जल्द ही पहली आधिकारिक सूची कांग्रेस पार्टी जारी करेगी, जिसमें करीब 60 नामों की शामिल होने की खबर है। और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि 200 सीटों में से करीब 1.5 से 2 दर्जन विधायकों की टिकट काट सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस प्रकार से फीडबैक आया है, जो सर्वे पार्टी को हासिल हुआ है, उसमें पार्टी को इस प्रकार के सूचनाएं मिली हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है विधायकों के खिलाफ काफी, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में तलवार खिंचना तय है, उन तमाम विधायकों पर गाज गिरनी तय है जिनका सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक में जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर पाई गई है। ऐसे में करीब 1.5 से 2 दर्जन वो विधायक हो सकते हैं जिनकी टिकट काटी जा सकती है। मुख्य एक बात और कि पूर्व सांसदों को चुनाव लड़वाने की प्लानिंग भी चल रही है, उस स्ट्रेटेजी पर। तो लखनऊ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई उसके बाद में कांग्रेस ने भी कुछ अपनी रणनीति प्रत्याशियों को उतारने को लेकर के धरातल पर कुछ बदली है? जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में ही जिस प्रकार से 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा और
भारी भरकम प्रत्याशियों को उतारा है, क्योंकि ये जो 41 सीटें थी वो कांग्रेस की फेवर की सीटें मानी जाती हैं। ऐसे में बीजेपी ने जिस प्रकार से टिकट वितरण किया है उसका तोड़ कांग्रेस कैसे निकालेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। क्या भारी भरकम प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, किस स्तर के लोगों को टिकट वितरण किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मौजूदा विधायक जिनकी परफॉर्मेंस ग्राउंड पर ठीक नहीं है, उनकी टिकट काटें तो किस प्रकार से काटें, क्योंकि बगावती सुर इख्तियार हो सकते हैं। ऐसे में उसका डैमेज कंट्रोल क्या हो, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। क्योंकि चौतरफा घिर चुकी है कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ इस वक्त टिकट देने पर फोकस करना है, बल्कि बगावती सुर जो इख्तियार होंगे आगामी दिनों में उसका डैमेज कंट्रोल क्या हो और टिकट वितरण का क्या कुछ पैरामीटर्स हो, ये तमाम पहलू हैं जिन पर फोकस करके रणनीति तैयार करके तमाम लीडर से प्रदेश की इकाई हो या फिर जो एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, प्रभारी लगाए गए हैं या फिर स्क्रीनिंग कमेटी हो, इन तमाम लोगों से लगातार मंथन चल रहा है। ऐसे में मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्विवाद चेहरे को टिकट दी जाए, टिकट देने के बाद किसी प्रकार का विवाद ना हो, बगावती सुर ना हो। लेकिन ये कांग्रेस के लिए चुनौती भरा साबित होगा, क्योंकि आज कांग्रेस की पहली आधिकारिक सूची का ऐलान हुआ नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की थी, लेकिन हमने तस्वीरें देखी वो कांग्रेस वॉर रूम के बाहर की, कैसे कामा से मंत्री जाहिदा खान के विरोध में भी लोग आ गए और समर्थन में भी लोग आ गए, और जिस प्रकार से उन्होंने बवाल काटा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, और आगामी दिनों में ऐसी तस्वीरें अधिक संख्या में भी देखने को मिल सकती है, अधिक मात्रा में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब जो मूवमेंट था प्रदेश कांग्रेस में टिकट वितरण का, वो जयपुर से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गया है। आज तमाम दिग्गज मौजूद थे, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, कल भी तमाम दिग्गजों का जमावड़ा दिल्ली रहेगा और 2 दिन बाद सीईसी की बैठक होनी है जी। लेकिन लखवीर, कुछ ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती है, कांग्रेस के लिए चुनौती रही है इन सीटों पर जीत हासिल करना, उनको लेकर के भी क्या कोई मंथन, कोई चर्चा या कोई खास रणनीति कांग्रेस पार्टी के खेमे में देखने को मिल रही है? जी निश्चित रूप से जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है उन सीटों पर तो फोकस है ही है कि वो किला अवैध रहे, बीजेपी उसको भेद नहीं पाए और वो कंटिन्यू करे कांग्रेस पार्टी, ये तो उद्देश्य है ही। इसके साथ ही जिन सीटों पर आज तक विजयश्री हासिल नहीं हुई है या फिर जहां पर पार्टी की परफॉर्मेंस हमेशा कमजोर रहती है, उन पर फोकस है। चाहे वो बीकानेर पूर्व की बात हो, चाहे वो विद्याधर नगर की बात हो, चाहे वो चित्तौड़गढ़ की बात हो या अन्य कई सीटों की बात हो, ये तमाम वो सीटें हैं हेमंत जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिलता आया है और वो अवैध किला मानी जाती है बीजेपी के तौर पर देखा जाए तो। लेकिन कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में नहीं है। अब ऐसे में वहां टिकट वितरण पर भी फोकस है कि किन चेहरों को उतारा जाए, क्या प्रयोग किया जाए, क्या सियासी समीकरण बैठाया जाए, किस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग की जाए ताकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे वो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी को पटखनी देकर विजयश्री हासिल करें। क्योंकि लगातार सरकार रिपीट करने के दावे किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि सरकार रिपीट होने जा रही है और हमारी जो योजनाएं हैं उनका जनता है जिसके आधार पर हम सरकार रिपीट करेंगे। वहीं गोविंद डोटासरा की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता और संगठन दोनों मिलकर आगे बढ़ रही हैं और निश्चित ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। वहीं अगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की माने तो वो साफ तौर पर कहती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकों की हालात खस्ता है और जिस प्रकार से दिल्ली में बैठा भाजपा का आलाकमान जो नए नए प्रयोग कर रहा है उससे ये बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको और धार देनी पड़ेगी और टिकट वितरण में कहीं ना कहीं चुनौतियां कांग्रेस के सामने आने वाली है और इसीलिए लगातार कवायदे हो रही हैं। आज सीईसी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, 4 घंटे का लंबा मंथन हुआ और उस मंथन के बाद ये खबर निकलकर बाहर आई हेमंत कि पहली सूची सीईसी की बैठक के बाद जारी होगी और उसमें करीब 60 नाम हो सकते हैं और ओवरऑल इसकी लगातार कांग्रेस के खेमे में इंतजार भी है कि पहली सूची आकर कब जारी होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। विनेबिलिटी भी देखते हैं, सहमति भी देखते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। हर चीज के ऊपर एंगल पे चर्चा करके फिर सीजी को हम लोग पूरी स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि वो किस तरीके से आगे सीसी में लेकर के जाए। हम मेंबर हैं इसलिए हम हमारी राय देते हैं। काम गोगई साहब का और उनके दोनों जो साथी हैं उनका काम है कि वो क्या पैनल लेके जाते हैं सीईसी में।
कुछ सीटों पर कोई विरोध भी आपस में नहीं, विरोध का काम ही नहीं है। सब एकदम आनंद में सहमति से सबने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद में सबने साथ नाश्ता किया और सब एकदम एंजॉय करें, क्योंकि हम जीत रहे हैं भाई, हमारी सरकार आ रही है, हमने अच्छा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध का आलम है, हमने तो 70 साल में लोग कहते हैं नहीं देखा है ऐसा विरोध आपस का। तो ये सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस पर सर एमएलए की वो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अपने जो सांसद रहते हुए जो फेल हो गए उनकी टिकट काटने का एक आधार बना लिया कि इनको पहले एमएलए में टिकट दो, या हार जाएंगे, जो हारना ही है तो फिर इनकी कम से कम एमपी की टिकट भी कट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिसके जाल में हर कोई है, युवा, बुजुर्ग और खासतौर पर इस तरह की गैंग्स सक्रिय होती जा रही हैं। राजधानी जयपुर में हनी ट्रैप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी अब शिकार बनाया जा रहा है, और शिकार भी इस तरह से बनाया जा रहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हुस्न का जाल, युवा बुजुर्ग सबका शिकार। कॉलिंग, अश्लीलता और हनी ट्रैप का जाल। सैकड़ों लड़कियों की जासूसी वाली साजिश। नजदीकियां, बातें और फिर लाखों की ठगी। जी हां, राजधानी जयपुर में हनी ट्रैप का सबसे बड़ा गिरोह अपना काम तेजी से कर रहा है और उनकी साजिश में युवाओं के साथ बुजुर्गों को भी शिकार बनाया जा रहा है। हनी ट्रैप करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लड़कियों को भर्ती किया गया है। कॉल सेंटर ऑपरेट किए जा रहे हैं। लड़कियां सबसे पहले सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद प्यार भरी बातें करती हैं। दोस्ती होने के बाद नजदीकियां बढ़ाती हैं और फिर उसको अपना शिकार बना लेती हैं। जिस चैट को आप पर्सनल समझते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ब्लैकमेल किया जाता है। यानी जो मांगा जाए उसे देने में अगर इनकार किया तो वीडियो को पब्लिक करने की धमकी दी जाती है और फिर लाखों की ठगी की जाती है। साल बुजुर्ग हनी ट्रैप का शिकार। थाने में एक बुजुर्ग रोते हुए आया और उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने कहा, साहब लूट गया, बर्बाद हो गया हूँ। 10 लाख रुपए मांग रही है वो। इज्जतदार आदमी हूँ, कहाँ से दूंगा पैसे? मुझे फंसाने की बात कर रहे हैं वो लोग। अब अंजाम भुगतने की दे रहे हैं धमकी। बुजुर्ग ने एक सांस में आप बीती सुना डाली। पुलिस वालों ने जैसे ही पूरी कहानी सुनी, उनके भी होश उड़ गए। पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को तसल्ली दी और इस मामले में केस दर्ज किया और इसी के साथ पुलिस ने हनी ट्रैप का प्लान करने वाले युवक और युवती को हिरासत में ले लिया। दरअसल जयपुर के विद्याधर नगर में रहने वाले बुजुर्ग के साथ ये घटना हुई है। बुजुर्ग कुछ दिन पहले अपने दोस्त के होटल में उनसे मिलने गए थे। वहां पर कविता और मीनू नाम की एक युवती मिली। उसने बताया कि वो एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट है। इसके बाद दोनों में बातचीत हुई। पता चला कि बुजुर्ग को पार्किंसन की बीमारी है। ऐसे में कहा कि एक्यूप्रेशर की 2-3 सीटिंग में ही काफी आराम आ जाएगा। प्रति सीटिंग का 5,000 रुपए देना होगा। बुजुर्ग को मीनू ने बातों में ले लिया और उसके बाद कुछ दिन बाद आने को कहा। उसके बाद होटल के ही कमरे में इलाज के नाम पर ले गई। वहां पर बुजुर्ग को अचेत कर उनके कपड़े निकाले और अश्लील वीडियो बना डाला। बुजुर्ग जब होश में आए तो उसके बाद वो घर चला गया। मीनू ने फोन कर बताया कि अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही हूँ, 25 लाख रुपए दे दो तो इज्जत बच सकती है।
इस घटना के बाद बुजुर्ग इतने सदमे में आ गए कि और ज्यादा बीमार हो गए। एक दोस्त को इसके बारे में बताया तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी और अब केस दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवतियों को 14 लाख रुपए देते रंगे हाथ पकड़ लिया। तो चलिए इसी के साथ